भगवान विष्णु के दशावतार। मत्स्य अवतार। रेजोल्यूशन 1। बी क्रिएटिव बने। दशावतार में पहला मत्स्य यानी मछली के रूप में है। डार्विन की थ्योरी भी कहती है अमीबा, मछली, धरती पर पहला प्राणी था। मतलब जीवन का सृजन, क्रिएशन, शुरू हुआ। मत्स्य अवतार क्रिएशन का प्रतीक है। क्रिएटिव होना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जो क्रिएटिव नहीं है वो रेस में नहीं है। पहला संकल्प यही हो कि आप ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे। कूर्म अवतार। रेजोल्यूशन 2। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां लें। कूर्म अवतार यानी कछुआ। जब देवता दानव समुद्र मंथन करने के लिए सागर किनारे जमा हुए, वासुकी नाग को रस्सी और मदरांचल पर्वत को मथनी बनाया, लेकिन मथनी को समुद्र टिकाने की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन शुरू कराया। कूर्म अवतार कहता है कि जिम्मेदारी लेना सीखें। बड़े कामों में आपकी भूमिका भी बड़ी हो, इतने काबिल बने। वराह अवतार। रेजोल्यूशन 3। क्लेanलीनेस, सफाई पसंद बने। एक बार हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पानी में डुबो दिया। उसके आसपास इतनी गंदगी फैला दी कि कोई देवता न आ सके। हिरण्याक्ष जानता था कि देवता गंदगी में नहीं जाते। तब भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर, का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर उस गंदगी को रखा लिया। अपने सींग पर पृथ्वी को उठाकर पानी से बाहर लाए। वराह अवतार प्रकृति और साफ सफाई का प्रतीक है। गंदगी सिर्फ बीमारियां नहीं लाती, गरीबी भी लाती है। प्रकृति से प्रेम करें और सफाई का ध्यान रखें। नरसिंह अवतार। रेजोल्यूशन 4। ब्रेवरी एंड लव, साहस और प्रेम दिखाएं। दैत्यराज हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। कई अत्याचारों के बाद भी उसने विष्णु की आराधना बंद नहीं की। प्रहलाद पर अत्याचार बढ़े तो भगवान विष्णु नरसिंह, आधा शेर आधा मानव, के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को मारा और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर दुलार किया। नरसिंह अवतार बताता है कि साहसी होने के साथ ही हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव भी होना चाहिए। वो शक्ति किसी काम की नहीं जिसमें प्रेम और दया का भाव ना हो। वामन अवतार। रेजोल्यूशन 5। गेट रिड ऑफ ईगो, अहंकार को छोड़ें। विष्णु के 5वें अवतार हैं वामन। प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। बलि के बढ़ते राज्य और प्रभाव को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लिया। बौने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और अपने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। वामन यानी छोटे कद का मानव। ये कद शरीर नहीं, अहंकार का है। ईगो ना रखें। देवताओं को बचाने के लिए भगवान को छोटा बनना पड़ा, मांगना पड़ा। उन्होंने अहंकार नहीं किया, बिना किसी ईगो के छोटे बने, दान भी मांगा। ईगो को छोड़ना जरूरी है। परशुराम अवतार। रेजोल्यूशन 6। अपोज द रॉन्ग, गलत का विरोध करें। सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मती, आज मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर, का राजा था। उसके अत्याचार बढ़ रहे थे। अहंकार में उसने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। इन्हीं जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार कहा जाता है। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया। परशुराम अवतार सिरवाता है जब भ्रष्टाचार, अत्याचार और गलत काम बढ़ने लगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कहीं गलत होता देखें तो चुप ना रहें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। राम अवतार। रेजोल्यूशन 7।
पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवान राम 7वें अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जीवन की चुनौतियों के लिए भगवान राम हमेशा सकारात्मक रहे। राजतिलक की तैयारी चल रही थी। अगले ही दिन 14 साल के वनवास पर भेज दिया गया। उन्होंने वनवास में भी अपने लिए फायदा देखा। प्रकृति के पास रहना, ऋषि मुनियों से मिलना, राज्य के काम से मुक्ति और देश भर में घूमना। वनवास के कुछ फायदे उन्होंने तुरंत समझ लिए। हंसते हुए जंगल की तरफ चल दिए। भगवान राम से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सकारात्मक सोचें, परिस्थितियों के बदलने से विचलित ना हों। कृष्ण अवतार। रेजोल्यूशन 8। बी अ विजनरी, दूरदर्शी बने। भगवान विष्णु के 8वें अवतार है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण से ज्यादा दूरदर्शी कोई और नहीं था। हर काम के पीछे उनकी सोच बहुत गहरी होती थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनवाया। अर्जुन और भीम की सहायता से कई अत्याचारी राजाओं जैसे जरासंध आदि को मारा। इसके पीछे उनकी सोच देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ देश के अंदर बैठे भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं का राज खत्म करने की थी। सांस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी करें, उसमें आपका विजन साफ होना चाहिए। अगर आपका विजन सही है तो आपकी सफलता भी तय है। इसलिए अपना विजन क्लियर रखें। बुद्ध अवतार। रेजोल्यूशन 9। कीप डिटैचमेंट विद इन योरसेल्फ, खुद में वैराग्य का भाव रखें। दशावतार के क्रम में 9वें हैं भगवान गौतम बुद्ध। बुद्ध वैराग्य के देवता हैं। उन्होंने संसार से अलग रहकर जीना सिखाया है। बुद्ध ने राजपाट छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना। वे राजमहल में सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख छोड़कर दूसरों के दुख दूर करने का बीड़ा उठाया। हमारे भीतर अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट यानी चीजों से अलग होने का भाव भी होना चाहिए। अगर हम सुख सुविधाओं से घिरे रहें तो कभी बड़े कामों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। डिटैचमेंट यानी वैराग्य भी जरूरी है। कल्कि अवतार। रेजोल्यूशन 10। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन, पुराने को मिटाते जाएं। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। ग्रंथ कहते हैं कि ये कलयुग के उस हिस्से में होगा जब संसार में सब कुछ गलत ही हो रहा होगा। इस गलत को खत्म करने के लिए कल्कि आएंगे। कल्कि मूलतः नई सृष्टि की रचना से पहले पुराने को मिटाएंगे। कल्कि अवतार सिरवाता है कि हमें भी अपने कामों में सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन के मोड पर आना चाहिए। गलतियों को सुधारें, खत्म करें। जो गलत हो रहा है और हम उसमें अपना मोह लगाए हुए हैं, उससे अलग हों।